पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 4 जिसमें न्यायालय क्या अवधारणा कर सकता है प्रिजम्पशंस के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बतलाने जा रहा हूं। धारा 4 सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहती है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, अर्थात उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा या निश्चयात्मक सबूत क्या होंगे, इस बारे में अलग अलग प्रावधान इन्होंने बताया। प्रिजम्पशन का अर्थ है क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। इसमें मे प्रिज्यूम का क्या अर्थ है, शैल प्रिज्यूम का क्या अर्थ है, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। तो ये मे प्रिज्यूम का अर्थ है कि न्यायालय किसी भी फैक्ट्स के बारे में जो कि न्यायालय के समक्ष आए हैं उपधारणा कर सकेगा। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा ये उपबंधित है कि न्यायालय किसी भी तथ्य की जो भी फैक्ट है उसकी उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा और यदि जब तक वह नासाबित नहीं कर दिया जाता उसके सबूत की भी मांग कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर डिस्प्रूव उसे करने की कोशिश करता है तो वो उसको डिस्प्रूव करे, अन्यथा वो प्रिजम्पशन यही होगा, कोर्ट की मर्जी है, वो मे प्रिज्यूम को मानेगा। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का अर्थ ये है कोर्ट के डिस्क्रिशन का अर्थात विवेक का विषय है। इसकी व्यवस्था धारा 86, 87, 88, 90 और 114 में इससे रिलेटेड प्रोविजन दिए गए मे प्रिज्यूम से। कोई भी फैक्ट जिसके आधार पर पार्टी अपने पक्ष में न्यायालय से जजमेंट लेना चाहती है तो उसे उन फैक्ट्स को प्रूव करना होगा या फिर एविडेंस के तहत ही उस पार्टी कोर्ट को ऐसा लगता है कि सर्टेन थिंग्स का अनुमान कोर्ट अपने प्रिजम्पशन के आधार पर लगा सकती है। जैसे अनुमान क्या लगा सकती है, इसके कुछ उदाहरण है। जैसे दिन के बाद रात होगी, ये कोर्ट अनुमान लगा सकती है। सर्दी के बाद गर्मी आएगी, ये कोर्ट अनुमान लगा सकती है। गंभीर चोट से किसी भी व्यक्ति की डेथ होना संभव है, ये कोर्ट अनुमान लगा सकती है। बेसिक प्रिजम्पशंस इन्फेरेंस कोर्ट ड्रॉ कर सकती है। उसके अलावा व्यक्ति को अपने फैक्ट्स मामले में जब वो निर्णय लेना चाहता है कोर्ट से अपने पक्ष में तो मामले को प्रमाणित करना होगा। बेसिक प्रिजम्पशन, इन्फेरेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ ए कोर्ट, अल्टरनेटिव और नेगेटिव में अनुमान कोर्ट लगा सकती है। उन फैक्ट्स को भी कोर्ट प्रूव मान सकती है जिनके संबंध में प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स जो कि अनुमान कोर्ट को लगाना होता है। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट सर्टेन फैक्ट्स और थिंग्स। जैसे किसी व्यक्ति के कब्जे से यदि चोरी का सामान मिला तो ये माना जाएगा कि या तो वो चोर है या चुराई हुई संपत्ति उसने अपने पास रखी है। इसी तरह कोर्ट के समक्ष यदि कोई 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट आता है, 30 ईयर्स ओल्ड, तो ये माना जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट सही है जब तक कि उसको सामने वाला पक्ष जो आपत्ति उठाता है न्यायालय के समक्ष डिस्प्रूव नहीं कर देता है। कोई लेटर पोस्ट हुआ है तो ये माना जाएगा कि वो सही पते पर पोस्ट हुआ है और सही जगह सही एड्रेस पर वो पहुंच जाएगा। इसी प्रकार प्रिजम्पशन इज एन इन्फेरेंस। ऑलरेडी सर्टेन फैक्ट्स जो प्रूव हो चुके हैं उसके बारे में न्यायालय अनुमान लगाएगा, इसको मे प्रिज्यूम बोलते हैं। तो ये 3 तरह के इसमें प्रिजम्पशंस हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो इसके बाद मैं आपको शैल प्रिज्यूम के संबंध में बताता हूं। शैल प्रिज्यूम यानी प्रोबेबल रीजन है कोर्ट के पास, वो उसको उपधारणा ऐसी कर सकती है कोर्ट, उसके बारे में शैल प्रिज्यूम के बारे में प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंतर्गत ये आता है। ऐसे अनुमान जो लॉ एज्यूम्स कर सकता है कि ये फैक्ट प्रूव्ड है। गुड क्वालिटी ऑफ ये एविडेंस है, इसमें रिबटेबल हो सकता है, इरिबटेबल भी हो सकता है। जैसे शादी के दौरान 280 दिन के अंदर कोई बच्चा उन कपल के पैदा होता है तो ये प्रिजम्पशन ड्रॉ किया जाएगा कि ये लीगली मैरिड के बाद ये लेजिटिमेट चाइल्ड है। जब तक कि कोई व्यक्ति जो आपत्ति उठाता है उसको ये सिद्ध करना होगा कि ये जायज नहीं है, ये वो न्यायालय के समक्ष जो व्यक्ति आपत्ति उठाता है उसे प्रूव करना होगा। इसी तरह कोई डाउरी डेथ है, सेक्शन 113B, जिसके साथ महिला के साथ कोई क्रूएल्टी शादी के बाद होती है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि अगर एक्यूज्ड है कि उसने उसकी डेथ डाउरी डेथ के कारण की है। सेक्शन 79 से 85, 89, 105 एविडेंस एक्ट में
इस तरह के शैल प्रिज्यूम के संबंध में, जिसमें कोर्ट अनुमान लगाएगा कि लॉ ये एज्यूम करेगा कि फैक्ट प्रूव्ड है और ये गुड क्वालिटी ऑफ एविडेंस शैल प्रिज्यूम माने जाएंगे। ये कंक्लूसिव प्रूफ की कैटेगरी में आते हैं, जैसे सेक्शन 82 में होते हैं। जैसे 7 साल का यदि कोई बच्चा है तो उसके द्वारा कोई ऑफेंस किया गया, ऐसा नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 82 आईपीसी में इस तरह का एक्सेप्शन दिया हुआ है कि उसके द्वारा कोई उसका क्योंकि माइंड डेवलप नहीं हुआ है, कोई ऑफेंस नहीं किया जाएगा। या किसी महिला की डाउरी से डेथ हो गई है, क्रूएल्टी की गई है मेंटल या फिजिकल उसके साथ, तो ये एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने क्रूएल्टी नहीं की थी जिसकी डाउरी डेथ हुई है। सेक्शन 113 रूल ऑफ एविडेंस एस्टॉपिल और सेक्शन 115 117 ये शैल प्रिज्यूम से संबंधित है। इसी प्रकार तीनों के बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। उपधारणा करेगा अर्थात शैल प्रिज्यूम का अर्थ है जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है, अर्थात इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा, कि न्यायालय किसी भी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्यों को साबित मानेगा, शैल प्रिज्यूम, यदि और जब तक वह डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट है कंक्लूसिव प्रूफ। निश्चयात्मक सबूत ये वो होता है जहाँ की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का कंक्लूसिव सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय एक तथ्य को साबित हो जाने पर उस अन्य को भी साबित मानेगा और उसे ना साबित यानी डिस्प्रूव करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की परमिशन नहीं देगा। तो इस तरह मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम का अर्थ है कोर्ट के ये डिस्क्रिशन पर है। शैल प्रिज्यूम जो प्रोबेबल कोर्ट को रीजन है, उसको ऐसा अनुमान है और उसको लॉ एज्यूम कर सकता है। जबकि निश्चयात्मक सबूत के रूप में कोई भी तथ्य घोषित अगर न्यायालय कर देता है, वह न्यायालय उस तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित भी मानेगा साथ में, जब तक कि वो ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की कोर्ट परमिशन नहीं देता। तो इस तरह ये प्रिजम्पशन सेक्शन 4 उपधारणा करेगा, न्यायालय उपधारणा करेगा, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन की विषय वस्तु में प्रिज्यूम में होती है। ऑलरेडी सर्टेन फैक्ट्स जो ऑलरेडी प्रूव हैं, दूसरे फैक्ट्स को न्यायालय ये मानेगा कि ये प्रूव हो चुके हैं। और इस तरह मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ के संबंध में न्यायालय के समक्ष कोई भी तथ्य प्रमाणित माने जाते हैं और न्यायालय उन पर उपधारणा करके अपना निष्कर्ष निकाल सकता है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर कानून से संबंधित जानकारी आपके समक्ष उपलब्ध कराता आ रहा हूँ। आज इस वीडियो में यहीं तक कर, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।